समझने वाली बात है कि एलियन का मतलब क्या है। एलियन का मतलब जो है वो परग्रही, जो इस ग्रह के नहीं है, राइट। तो हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि शिव के रचयिता हम नहीं जानते, शिव का जन्म हम नहीं जानते, शिव के माता पिता हम नहीं जानते। परंतु बेहद के ज्ञान में बापूजी ने हमें समझाया, दादाजी ने हमें समझाया कि शिव के जो रचयिता है वो महाशिव है। महाशिव के रचयिता परम महाशिव है। परम महाशिव के रचयिता परम 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 महाशिव है। तो ये जो पीढ़ी है ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मतलब इस मल्टीवर्स के अंदर, हमारा जो मल्टीवर्स है इसके अंदर ऐसे कई यूनिवर्सेस है। यूनिवर्स के क्रिएटर परम महाशिव, राइट। गैलेक्सियों के क्रिएटर महाशिव, और ब्रह्मांडों के मतलब सोलर सिस्टम के क्रिएटर शिव। तो जब महाशिव ने संकल्प किया तो उन्होंने अनंत अनंत शिव बनाए, और उन शिवों ने अपने अपने ब्रह्मांड बनाए। उन ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मा विष्णु शंकर बनाए गए। तो ऐसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु शंकर है, अनेकों शिव है, अनेकों महाशिव है, अनेकों परम महाशिव है। तो जाहिर सी बात है कि अब हम जब कहते हैं कि क्या शिव एलियन है, तो हम सब बाहर की दुनिया से आए हैं, है ना। तो ऑब्वियसली शिव भी ऑलरेडी महाशिव से आए हैं, तो वो भी इस ब्रह्मांड के तो नहीं थे, उन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया है, ठीक है। परंतु ओरिजिनली वो इस ब्रह्मांड के नहीं थे, ये तो उनके बनने के बाद ये ब्रह्मांड बना है। मतलब वो ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुए थे, है ना। जैसे बताया कि ब्रह्मा की नाभि से नहीं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा बने, ठीक है। और जो शंकर जी है जो आकारी रूप में है, तो उन दोनों के अंदर एक लड़ाई सी हुई कि कौन बड़ा है। तो विष्णु क्या बोलते हैं, इधर शिव जी और विष्णु जी दोनों ही उस पावर के ऊपर 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 जाते रहे, परंतु वो उसका छोड़ ना पाए, मतलब एंड नहीं पाए। तो फिर ये नक्की नहीं हो पाया कि कौन बड़ा है। परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर की तीनों की ड्यूटी अलग है, पर क्रिएटर जो है वो शिव है। तो कहना का मतलब ये है कि जितनी भी आत्माएं, बेहद की आत्माएं, हम सब जो आए हैं वो बेहद की दुनिया से आए हैं, राइट। तो हम सभी, कहने का मतलब हम इस ब्रह्मांड के नहीं हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सोलर सिस्टम है, साइंस के हिसाब से 13.4 बिलियन ईयर से ये ब्रह्मांड चल रहा है। ये पृथ्वी की आयु, ये ब्रह्मांड मतलब एक सोलर सिस्टम की उन्होंने बात बताई कि ये ब्रह्मांड पे जो जीवन था 13.4 बिलियन ईयर से चल रहा है। मतलब ये था कि हम लोग इस धरती लोक पे नहीं आए थे, ये मृत्यु लोक में हम नहीं आए थे, है ना। तो हम इस धरती लोक पे आके हम यहाँ पे फंस चुके हैं। तो शिव भी जीव बन जाते हैं जब धीरे 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 उनके जब अवतार भी धीरे धीरे धरती पे आने लग जाते हैं। वो भी आकारी रूप में आते हैं, फिर वो साकार रूप में आते हैं, है ना। जैसे विष्णु के 28 अवतार, शिव के 24 अवतार, तो वो अपने अवतार धरती पे भेजते ही रहते हैं, है ना। इस धरती के मनुष्यों की मदद करने के लिए, इनको असुरों से बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। तो मतलब ये है कि रियलिटी में हम यहाँ के नहीं हैं, ना हम यहाँ के हैं, ना कोई हायर सोल यहाँ की है। सभी दूसरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, महायूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड और उससे भी ऊपर 100 कला के ब्रह्मांड के ऊपर से वो आई हुई आत्माएं। तो ऑब्वियसली इसका जवाब यही है कि इस ब्रह्मांड के तो हम सब है ही नहीं, है ना। तो आपके अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि देखो, देवता भी एलियन बताए जाते हैं, देवताओं को भी एलियन कहा जाता है, क्योंकि उनका वो तीसरा लोक है। धरती लोक है भूलोक, फिर बीच में भूगुरु लोक, फिर है स्वलोक। स्वलोक मतलब स्वर्ग, मतलब तीसरा लोक। तो देवता भी वहाँ रहते थे, और वो धरती लोक पे आते थे घूमने के लिए, वो यहाँ के वासी नहीं थे, ठीक है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस पूरी धरती का मालिक था, ठीक है। उस धरती, पूरी धरती के मालिक इंद्र भगवान थे, ठीक है, इंद्रदेव थे। तो कहने का मतलब ये थे कि वो भी एलियन थे, क्योंकि इस ग्रह के नहीं थे, वो तो हायर डायमेंशन के थे। वो धरती लोक पे क्यों आएंगे? यस, ये प्रश्न पूछने वाले खुद भी एलियन है, बिल्कुल सही है। हम सब भी एलियन हैं, हम यहाँ के तो है ही नहीं, हमारे तो यहाँ जन्म ज़्यादा हुए ही नहीं है। हाँ, ये तो बापूजी ने बताया कि बेहद की आत्माएं
5,000 साल से आई है, बाकी 33 कोटि देवताओं तो कब से आ चुके हैं इस धरती लोक पे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे देवता आकारी रूप से साकारी बनते थे, राइट। तो देवता एकदम सीधे मनुष्य नहीं बने थे, देवता पहले आकारी रूप में थे। जब वो समय धरती पे चल रहा था, वो ये पृथ्वी इतनी सुंदर थी, पृथ्वी इतनी पावरफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल थी कि इस पृथ्वी का अगर आप साइंस के हिसाब से पुराना फोटो देखें, आज से 203 मतलब 100 साल पुराना अगर स्पेस से फोटो लिया था, जैसे वो चंद्र पे यान गया था, उससे फोटो लिया था, तो पृथ्वी बहुत सुंदर दिखती थी, है ना। तो आज से करोड़ों साल पहले ये सुंदर, इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग से देवताएं भी इस धरती लोक पे घूमने आते थे, क्योंकि देवताओं का काम क्या था, घूमना फिरना, यस। तो वो लोग आते थे यहाँ पे, और जब वो उनके पास इतनी शक्तियाँ थी देवताओं के अंदर कि वो अपना रूप बदल सकते थे। वो आकारी से साकारी बनते थे, मतलब वो आकारी रूप में थे, उनका 5 तत्व का शरीर नहीं था, तो वो साकार में आते थे, 5 तत्वों में टेम्पररी एक मनुष्य की तरह वो रूप धारण करते थे, और वो इस धरती लोक का आनंद लेते थे। कितनी सुंदर बात है। आप उस कल्पना में जाइए, वापस उस पिछले समय में जाके सोच के देखिए कि जब पृथ्वी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। आज भी दुनिया में, हमारी पृथ्वी पे इतने अच्छी जगहें हैं जहाँ पे सुंदरता ऐसे ही लगता है जैसे स्वर्ग की कल्पना है, राइट। तो इतनी सुंदर हमारी पृथ्वी थी, तो देवताएं भी रूप बदल बदल के बार बार धरती पे उनका आना जाना चलता ही रहता था, है ना। तो कई अप्सराएं धरती पे आती थी, तो धरती लोक के मनुष्य से उनको प्रेम हो जाता था, फिर वो उनसे फैमिली आगे बढ़ा लेते थे, फिर वो अपना काम करके वापस चले जाते थे, है ना। जैसे गंगा पुत्र भीष्म, है ना, तो उनकी माँ गंगा थी, तो गंगा तो धरती लोक की नहीं थी, वो तो ऊपर से आई थी, है ना। तो वो अपना काम करके वापस चली जाती थी, तो उनको जब श्राप मिला तो उनको धरती पे आना पड़ा, है ना? तो कितनी सुपर्ब बात है। हाँ जी। यस, इंद्र इज नॉट अ स्पेसिफिक सोल, इट्स अ पोस्ट, पर पोस्ट पे थी तो आत्मा है ना, है ना। तो एक इंद्र की बात नहीं है यहाँ, तो कई इंद्र बदलते ही रहते हैं, ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं, इंद्र भी बदलते रहते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5 तत्वों की जो ये दुनिया है वो ऐसी नहीं थी पहले, बहुत एलिमेंट हल्के थे और तत्वों में बहुत पावर था, है ना। आप देखिए उस समय की पृथ्वी की जरा कल्पना करके देखिए, सिर्फ आज से 500 साल पहले की बात करके देखें कि उस समय के जो मनुष्य, राजा महाराजा, उनके अंदर कितनी शक्तियाँ था, कितनी बड़ी बड़ी तलवारें, भारी तलवारें, उनका खुद का वजन कितना था, अमेजिंग था। वो जयपुर के अंदर जो फोर्ट है, नाम मैं भूल गया, मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ के राजा की हाइट इतनी ऊंची, इतनी बॉडी कदावर, मतलब गजब के, उनकी पर्सनालिटी गजब थी। आज के मनुष्य के तरह थोड़ी ना थे, मतलब हाइट भी कम, वेट भी कम, पतले से ऐसे नहीं थे, मतलब पावरफुल आत्माएं थी उस समय। तो ये तो 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो कुंभलगढ़ के राजा कुंभा 9 फुट हाइट के थे। हाँ जी, कितनी गजब की बात होगी। तो ये सब बातें लिखी हुई है ना। यस, आमेर का फोर्ट, यस, बहुत सारे हैं, जयपुर में तो भरा ही पड़ा है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो हम तो लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हम पृथ्वी लोक पे एज ए ह्यूमन भी नहीं थे। और वो देवताएं जब शुरू शुरू में धरती लोक पे आते थे, तो उनको सेंसिस, पृथ्वी लोक का मजा ही कुछ और था। मतलब पृथ्वी में जब वो मनुष्य बनते थे, तो यहाँ की जो फीलिंग्स थी, जो मनुष्य बनने का, देखो मनुष्य बनने के अंदर भी एक मनुष्य की जो 5 तत्वों की जो फीलिंग्स है, वो बहुत ही गजब की है। इसलिए बार बार लोग मनुष्य बनना चाहते हैं, है ना। ये पुरुषार्थ करने के लिए भी है, भोग का साधन भी है, और मतलब इसी मनुष्य जीवन में हम हायर वापस अपनी पोस्ट पे वापस जा सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। तो साकार में एंजॉय ज़्यादा था, इसलिए देवताएं भी मनुष्य बनते थे, अप्सराएं भी धरती पे आती थी और झरने में नहाते थे, और नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर थी इस पृथ्वी की। तो निरसंकल्प रहने से आत्मा पावरफुल होती है, इसके ऊपर थोड़ा आगे बात करेंगे। तो वायु तो वायुमंडल गिरा कैसे, तो उस वायुमंडल में इतनी पावर थी, इतना प्योर ऑक्सीजन था कि जैसे ही अंदर वो ऑक्सीजन शरीर में जाता था, वो हमारे शरीर के हर चीज़ को वो पावरफुल बना देता था, है ना। तो तत्व गिरे क्यों? इच्छाओं से, पॉपुलेशन बढ़ने से,
मनुष्य जाति बढ़ने से ये पूरे 5 तत्वों की दुनिया खत्म, मतलब पॉल्यूटेड होने ही लगी। जैसे जैसे ये धरती खराब होने लगी, वायुमंडल खराब होने लगा, लोगों के दिमाग खराब होने लगे, लोगों ने सिर्फ अपना ही फायदा ढूंढा। तो मानव तन को देवता भी तरसते थे। तो ये सही बात है। तो हम लोग जड़ कैसे बने? ये 5 तत्वों का शरीर जड़ कैसे बना? ये तो चेतन था, मतलब परम लाइट, परम प्रकाश का था। इतनी पावर थी हमारे अंदर, हमारा स्वरूप ही कुछ और था, राइट? तो हम फिर गिरे क्यों? तो इसके लिए आपको पूरा ज्ञान सुनना पड़ेगा। उस समय पशु, पेड़, पंखी आपस में बात करते थे। कितनी गजब की बात है, वो दुनिया सोच के देखो, है ना, कितनी गजब की। रामायण के समय पर भी मनुष्य, जानवर आपस में बात करते थे। जैसे गरुड़ ने पूरे राम को हिस्ट्री वो बताया, सीन बताया कि क्या क्या हुआ, रावण कैसे लेके गया, वो कौन सी दिशा में गया, सब कुछ गरुड़ ने बताया भगवान राम को। तो बहुत बढ़िया बात थी। तो सबके अंदर दिव्य चेतना थी। अब तो वो दिव्य चेतना नहीं रही, दिव्य ज्ञान नहीं रहा, दिव्य शक्तियाँ नहीं रही। हम सब अपने आप को सिर्फ मनुष्य ही समझ रहे हैं। किसी को बोल भी दे कि हाँ हम देवता थे तो हंसने लगते हैं लोग। क्यों भाई? क्योंकि देवताओं की कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब उनकी उस आत्मा की पावर की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने इतना अपना पावर लॉस कर दिया है, हम अपनी संकल्प शक्ति खो बैठे हैं, अपनी पावर खो के बैठ गए हैं, अपनी दिव्य विचार शक्ति, हमारे अंदर इतनी शक्तियां को हम भूल चुके हैं, आत्म स्वरूप को भूल चुके हैं, स्व के स्वरूप को भूल चुके हैं। तो लोग हंसेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो पहले के समय में मनुष्य भी जो है वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, तत्व इतने भारी नहीं थे, मनुष्य की सोच इतनी नहीं थी। मतलब वो बिना सोचे पूरे दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठे रहते थे। अब तो हमारे पास सोचने के लिए इतना कुछ है, मोबाइल ने छोड़ा ही नहीं है। इतने ऐप्स आ गए, मोबाइल को बस कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है। मतलब ये पिछले 30-40 सालों में मनुष्य की जो है एकदम अधोगति होने लगी। फिर ये टीवी आ गए, फिर ये मोबाइल आ गए, सब लोग टीवी में चिपके रहते हैं, मोबाइल में चिपके रहते हैं, फ़ोनों पे चिपके रहते हैं। तो मनुष्य की कंप्लीटली अधोगति का समय ये 30-40 सालों के अंदर होने लगा। यस। तो पहले के लोग सोचते नहीं थे, और जब निसंकल्प बनती है आत्मा तभी उसके अंदर पावर आती है। और जनसंख्या भी इतनी नहीं थी, है ना। अब तो ये इतना कुछ बढ़ता जा रहा है। बापूजी ने बोला ना, इतने सारे दूसरी ग्रहों से आत्मा इधर आ गई है, दूसरे प्लेनेट से आत्माएं आ गई है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। सूक्ष्म जगत तो पूरा भरा हुआ है। धरती लोक में तो अभी भी जंगलों में फिर भी खाली जगहें हैं, सूक्ष्म जगत में तो कहीं पर भी जगह ही नहीं है। पेड़ पौधे पर भी आत्माएं सब बैठी हुई है। तो पहले देवता अपना शरीर गायब करते थे, संकल्प में शक्ति थी। तो कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। नारद जी लोक परलोक एक सेकंडों में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते जाते रहते थे। कितनी सुपर बात थी। सिर्फ नारद देवता नहीं, कई आत्माओं के पास ये पावर थी कि वो ऊपर के डायमेंशन में जाते थे और आते थे। तो आपने जितने भी देवी देवताओं की हमेशा जो कल्पना, मतलब उनकी जो फोटो देखी होगी, वो सब हमेशा जवान रहते थे, है ना। वो कोई बूढ़े नहीं होते थे। बूढ़े तो सिर्फ मनुष्य होने लगे हैं, क्योंकि ये धरती लोक में एज कम हो गई ना। देवताओं की एज तो कितनी थी? हाँ जी, ब्रह्मा का एक दिन उतनी देवताओं की आयुष्य थी, है ना। उसके बाद ये धरती लोक में, जब धरती लोक पे सतयुग चल रहा था, तब भी 1 लाख वर्ष उस समय के मनुष्य की आयु थी। फिर त्रेता के अंदर 10,000 साल हुई, फिर द्वापर के अंदर 1,000 साल हुई, फिर और धीरे धीरे 5,000 सालों के अंदर 600, 700, 500, 400, 300, 200, और ये कलयुग 100 साल जैसी हो गई। तो फिर भी कुछ मनुष्य ज़्यादा जी लेते हैं अपने भाग्य कर्मों के हिसाब से। तो देवता की कितनी सुपर पर्सनालिटी थी, क्या अंदर रूप, रंग, आकार, कद, वो बहुत सुपर थे। यस। इस कलयुग में ये कल्पना भी नहीं कर सकते। जो मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये सिर्फ कल्पना लग रही है, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रूफ नहीं है कि हम वो आपको प्रूफ करके बताएं, है ना। तो ये लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है। ये आप अपनी अनुभूति से ही समझ सकते हैं। आपके बिलीफ सिस्टम में अगर वो रिकॉर्डिंग है आत्मा में, तो ही आप समझ सकते हैं। यस। तो वहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हाँ, देवता असुर के बीच में जरूर होती थी लड़ाई, परंतु आपस में देवताएं नहीं लड़ते थे।
या भले उनके अंदर हमारी तरह नेगेटिविटी नहीं थी, वो थे, थोड़ा बहुत था, सूक्ष्म जगत में था, लेकिन इस धरती लोक के मनुष्य की तरह नहीं। यहाँ तो हर मनुष्य एक दूसरे से सड़ता है, लड़ता है, जलता है, पता नहीं क्या नहीं करता है। तो इतना पावर लॉस उस समय नहीं था, ये पावर लॉस यहाँ पे हो गया। देवता क्या गया? तो देवता तो मनुष्य बन गया भाई, देवता ये तो सब मनुष्य बन गए। बापूजी ने बताया ना कि 33 कोटि देवता मनुष्य बन चुके हैं इस समय, है ना। जितने भी आप देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण जितने भी थे, इस धरती लोक पे आके सब मनुष्य बन चुके हैं। यस, संकल्प करके देखो उस दुनिया को, कितना परम आनंद मिलेगा। देखो, जब हम उस दुनिया की कल्पना भी करते हैं तो हमें कितना परम आनंद मिलता है। जैसे इस धरती लोक के भी हम अच्छे सीन देखते हैं हिमालय के, तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों के, तो हमें उनको देख के कितना रोमांच होता है, कितना अंदर से खुशी होती है। यस, तो कहने का मतलब है कि जुड़े रहोगे तो जान जाओगे, मतलब अपनी बुद्धि से जुड़े रहना है। यस, तो द्वारका की नगरी भी कितनी सुंदर थी जो समुद्र में चली गई, रिसर्च उसके ऊपर चालू है, परंतु उस द्वारका कितनी सुंदर थी। 16,000 रानियों को रहने के लिए एक एक महल, इतने बड़े बड़े, सबसे सभी रानियों का अलग महल, सबके पास परम लाइट, मतलब सोने की द्वारिका बताई जाती थी। सोने की मतलब वो परम लाइट, परम तत्वों की परम तत्वों की द्वारिका बताई जाती थी। जब तक उनके अंदर वो आत्माओं में पावर थी, तो वो सोने की द्वारका मतलब एकदम चकाचौंध थी, सुपर थे। कहते थे कि देश दुनिया के लोग वो देखने आते थे द्वारिका को, इतना बड़ा नगर था, इतनी बड़ी गजब की जगह थी। यस, तो बॉडी पहले वेटलेस थी, बॉडी के अंदर खूब एनर्जी थी, आज वो एनर्जी इसलिए लॉस हो गई क्योंकि इस धरती लोक पे जो है हमारी आत्माओं का पावर लॉस हो गया, है ना। तो हम सब लोग जो है वो एनर्जी को अभी बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर जो है वो परम परम पावर उसको जागृत करना चाहते हैं। लोग संकल्प कम चलाते थे, सोचते कम थे। मतलब ये पुरानी बात बता रहा हूँ कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले के मनुष्य, उनकी सोच विचार कम थी। त्रेता में, द्वापर में बहुत कम सोच थी। वहाँ के मनुष्य बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग पॉजिटिव हुआ करते थे, आत्मा में भी पावर उनकी रहती थी। तो पहले इच्छाएं कम थी। हमारे ऋषि हुए जिन्होंने सूर्य से धरती की दूरी नाप ली थी। तो देखिए कितने महान ऋषि हमारे धरती लोक पे हुए, कितने महान ऋषि आए जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का कैलकुलेशन दे दिया कि कौन सा ग्रह एक दूसरे से कितना दूर है, पृथ्वी सूर्य से कितना दूर है ना। ये जो जितने भी हम 7 दिनों के नाम भी कहाँ से आए, इन ग्रहों के नाम कहाँ से आए, ये सभी चीज़ें, इवन गैलेक्सियों के बारे में भी उन्होंने बताया था। जैसे मैंने उस दिन ध्रुव तारे की बात बताई थी ना, कि ध्रुव तारे पर भी, है ना, मार्कंडे पुराण में लिखा हुआ ना कि ध्रुव तारे पर भी आज भी जीवन है, और वहाँ पे स्वयं प्रकाशित आत्माएं वहाँ रहती है, वहाँ स्वयं प्रकाशित मनुष्य सृष्टि है। तो बापू जी ने समझाया था, जो भी ब्रह्मांड शुरुआत में जब बनता है तो परम पुरुष बनाते हैं, जितनी भी आत्माएं होती परम लाइट परम प्रकाश की होती है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है उस ब्रह्मांड के अंदर, या हमारे ब्रह्मांड में या कोई भी ब्रह्मांड में, तो जैसे जैसे आत्माओं के अंदर वो पावर लॉस होनी शुरू होती है, क्रिएशन बढ़नी शुरू होती है, ये मेरा वो मेरा, बस इकट्ठा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो स्वार्थी होने लगता है, पावर लॉस होने लगता है, और अल्टीमेटली सभी आत्माएं पावर लॉस बन के इतने ऐसे सब कुछ अपने अंदर के सब गुण को ख़त्म कर देते हैं।